हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं परमार सर के एसएससी जीके पीवाईक्यू पार्ट 4 के लेक्चर नंबर 18 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेकर 17 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा वे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो शतरंज खेल में जो है चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है स्टेलमेट, गैम्बिट और ग्रैंड मास्टर का संबंध भी शतरंज खेल से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शतरंज में जो होता है खानों की संख्या कितना होता है। तो शतरंज में जो होता है 8 रो और 8 कॉलम होता है। इस प्रकार खानों की संख्या की बात करें तो 64 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल मोहरों की संख्या कितना होता है। तो एक पक्ष में जो होता है 16 होता है। इस प्रकार कुल मोहरों की संख्या जो होता है 32 होता है। राजा और रानी की संख्या जो है हर पार्टी में एक एक होता है। और बिशप, नाइट और रुक की संख्या जो होता है 2-2 होता है। पॉन्स की संख्या जो होता है 8 होता है। एलोडो कप की बात करें तो इसका जो संबंध है वह मुक्केबाजी से संबंधित है। और सैयद मोदी इंटरनेशनल कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। तो पोलो में जो होता है खिलाड़ी की संख्या 4 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर पोलो की। तो वाटर पोलो में जो खिलाड़ी की संख्या होता है वह 7 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वेस्टेरियन, जिसे हम लोग घुड़सवारी के नाम से जानते हैं। इससे संबंधित कुछ वर्ड जैसे ड्रेसेज है, वॉल्टिंग है और शो जंपिंग है। दिव्य कृति सिंह राठौर जो है घुड़सवारी से संबंधित है और ये जो है अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं FTX क्रिप्टो कप जो है किससे संबंधित है। तो FTX क्रिप्टो कप जो है वह शतरंज खेल से संबंधित है। शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें तो विश्वनाथन आनंद थे और इन्हें जो है पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जानते हैं। तो आग्नेय चट्टान को हम लोग प्राथमिक चट्टान के रूप में जानते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण जो होता है ज्वालामुखी विस्फोट के समय जब मैग्मा जो होता है अंदर से बाहर की ओर निकलता है तो ये लावा जो होता है ठंडा होने के बाद जो होता है ठोस हो जाता है और इसके ठोस होने के बाद जो है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल की बात करें तो गवड़ू, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और प्यूमिस है। और आगे बात करें अवसादी चट्टान की, और अवसादी चट्टान का जो निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टान के छोटे छोटे अवसादों में टूटने के कारण होता है। और ये अवसाद जो होते हैं लिथिफिकेशन के द्वारा आपस में चिपक जाते हैं तथा परत का निर्माण करते हैं। और ये जो होता है अवसादी चट्टान परतदार चट्टान होता है जिसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है और चाक है। अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान में जब हम पीवीटी चेंजेस कराते हैं यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में परिवर्तन कर देते हैं तो उससे जो होता है उसका रूप बदल जाता है और इस प्रकार जो होता है रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टान को हम लोग कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो संगमरमर, क्वार्टजाइट और सिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1820 के दशक में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में शिक्षक हेनरी लुइस विवियन टेरेजियो ने कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने विद्यार्थियों को सभी सत्ता पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में संदर्भित उनके छात्रों ने परंपरा और रीति रिवाजों पर हमला किया और महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। तो इसका आंसर है यंग बंगाल मूवमेंट। बात करें हिंदू कॉलेज की, तो हिंदू कॉलेज की जो है स्थापना 2 जगह की गई थी, पहला बनारस, दूसरा कलकत्ता। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है 1790 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। और हिंदू कॉलेज जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1817 में डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय की सहायता से किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेवर नामक आदिम खेती जो है किस राज्य में प्रचलित है। तो बेवर नामक जो आदिम खेती है वो मध्य प्रदेश राज्य में प्रचलित है। यहाँ पर जो है आदिम खेती को दहिया भी कहा जाता है। बात करें मध्य प्रदेश के स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है। तो यहाँ का जो स्थानांतरित कृषि है उसे जो है काटो या जलाओ कृषि भी कहा जाता है। बात करें उड़ीसा के आदिम खेती की, तो उड़ीसा में जो है इसे पामा डावे कहते हैं। और आंध्र प्रदेश में पोडू पेंडा और मिजोरम में या फिर उत्तर पूर्वी राज्य में झूम कृषि, बस्तर यानी छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में जो है दीपा कहा जाता है और पश्चिमी घाट में इसे कुमारी और राजस्थान में वालताड़े कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिको में क्या कहा जाता है। मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, इंडोनेशिया में लदांग और वेनेजुएला में कोनुको और ब्राज़ील में रोका और श्रीलंका में जो है चेना कहा जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 5वां क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस शासक के कार्यकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। बात करें इब्न बतूता की, तो यह जो था मोरक्को का यात्री था और इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम जो था रहला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश के संस्थापक जो थे गयासुद्दीन तुगलक थे और इसका शासनकाल जो था 1320 से लेकर के 25 तक था। इसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है शासक बनता है। इसके शासनकाल की बात करें तो 1325 से 1361 ईस्वी तक था। इसे जो है बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है और इसने जो है कॉपर के टोकन मुद्रा चलाया था जिसमें यह विफल हो गया था। खुरासन तथा कुराचिल अभियान किया था जिसमें भी वह विफल हो गया था। इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी। और इसने जो है दीवान ए कोही नाम का एक कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है कौन आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक जो है शासक बनता है
और यह जो है दीवान ए बंदगान की स्थापना करता है गुलामों के लिए, और दीवान ए खैरात की भी स्थापना करता है तथा दारुल सफ़ा की स्थापना करता है जिसका संबंध जो था अस्पताल से था। सिकंदर लोदी ने एक कविता लिखा था जिसका नाम जो था गुलरुखी था, और इसने जो है डबल डोम वास्तुकला का प्रचलन करवाया था, और इसने जो है मोट का मस्जिद का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वह 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक था। इसके दरबार में जो है अमीर खुसरो रहता था, और इसने जो है अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि दी थी। और इसके शासनकाल में खम्स जो था लूट का धन होता था, और इसने जो है बाजार सुधार प्रणाली भी चलाया था, और जिसके लिए जो है सहना ए मंडी एक तरह का मंत्री होता था को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट के किस घटक पर जो है क्लोरोफिल व्यवस्थित होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के थाइलोकाइड्स पर जो है क्लोरोफिल व्यवस्थित होता है। बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक तरह का प्लास्टिक यानी कोशिकांग होता है जो कि केवल जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिक में जो होता है अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, और इसी प्रकार जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। प्लास्टिक जो होता है 3 प्रकार का होता है, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरा रंग प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है रंग प्रदान करता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है भोजन के भंडारण में हेल्प करता है। बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट भी तो 3 प्रकार का होता है, पहला है एमिलियोप्लास्ट, दूसरा है एल्यूडोप्लास्ट और तीसरा है इलाइयोप्लास्ट। एमिलियोप्लास्ट जो होता है कार्बोहाइड्रेट के भंडारण में हेल्प करता है, और एल्यूडोप्लास्ट जो होता है वह प्रोटीन के भंडारण में, और इलाइयोप्लास्ट जो होता है वह जो होता है वसा के भंडारण में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम जो होता है सेकंड ग्रुप का एक तत्व है, और इसकी संयोजकता जो होता है 2 होता है। पौधे जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है अपना खाना बनाता है। अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण के सूत्र की, तो 6CO2 प्लस में 6H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाता है C6H12O6 प्लस में 6O2। 6H12O6 को हम लोग ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पौधा जो होता है प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। अगर बात करें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम जो होता है बैटरी के द्वारा किया जाता है, और यह एक तरह का अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट हम बात करें पौधे में जो है जल और खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा किया जाता है। तो पौधे में जल और खनिज लवण का जो संवहन है वह जाइलम के द्वारा किया जाता है, और पौधे में भोजन का संवहन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 7 क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन को समय समय पर स्थगित करने की शक्ति किसके पास है। तो राज्य विधानमंडल के सदन या फिर किसी भी सदन को समय समय पर स्थगित करने की जो शक्ति है वह राज्यपाल के पास होती है। बात करें सत्र की, तो सत्र जो होता है 3 प्रकार का होता है, पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो होता है फरवरी से लेकर के अप्रैल तक चलता है, और यह जो होता है सबसे लंबा सत्र होता है। मानसून सत्र की बात करें तो यह जो है जुलाई से सितंबर तक चलता है, और शीतकालीन जो सत्र होता है नवंबर से दिसंबर तक होता है, और यह जो है सबसे छोटा सत्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीनों जो सत्र है वो जो है किसी नेक्स्ट हम बात करते हैं तीनों सत्रों को जो है कौन बुलाता है। तो तीनों सत्रों को जो है राष्ट्रपति की तरफ बुलाया जाता है। अगर सत्र का स्थगन करना है तो यह कौन करेगा, तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो है सत्र का स्थगन किया जाता है। तथा एडजर्नमेंट सीने डाई जो होता है किसके द्वारा किया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही किया जाता है। बात करें सत्रावसान की, तो सत्रावसान का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है, और यह जो होता है अनुच्छेद 85(2) के तहत किया जाता है। और राज्यों में जो है सत्रावसान जो होता है अनुच्छेद 174 के द्वारा किया जाता है। बात करें पेंडिंग नोटिस की, तो पेंडिंग नोटिस जो होता है लैप्स हो जाता है यानी खत्म हो जाता है, लेकिन बिल जो होता है खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजोल्व यानी भंग की, तो इससे केवल जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है। बात करें लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होता है, तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो होता है राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो एक विशेष खिलाड़ी किस खेल में खेलता है। तो लिब्रो एक विशेष खिलाड़ी है जो कि वॉलीबॉल का खेल खेलता है। ये एक तरह का डिफेंसिव प्लेयर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुटबॉल के बारे में। तो फुटबॉल का जो सबसे पुराना कप है वह डूरांड कप है, और पहला जो है इसका आयोजन किया गया था शिमला में किया गया था। तो 2023 में जो आयोजन किया गया था कोलकाता, गुवाहाटी और काकड़ाझाड़ा में किया गया था। इसके विजेता जो थे मोहन बगान थे, और उप विजेता की बात करें तो पूर्वी बंगाल थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुटबॉल के व्यास की। तो फुटबॉल का जो व्यास होता है 22 सेंटीमीटर होता है, और इसकी परिधि की बात करें तो 68 से लेकर के 70 सेंटीमीटर तक होता है। इसके 2 गोल पोस्ट के बीच की जो दूरी होता है वो 7.32 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जो है नवजात शिशुओं में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकता है। तो फोलिक अम्ल जो होता है शिशुओं में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकता है। यह जो दोष होता है वह बच्चे के गर्भ से ही शुरू हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो B3 की कमी से जो होता है पेलाग्रा रोग होता है। इसे जो है 3D बीमारी भी कहते हैं। इसमें 3D का मतलब है डिमेंशिया, डर्मेटिस और डायरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B1 के रासायनिक नाम की। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है थायमिन है। विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 के नियासिन, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक,
विटामिन B6 की बात करें तो पायरोडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फोलिक एसिड और B12 का साइनोकावालामिन है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट्टापल्ल्या चैत्य बौद्ध गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? तो गुट्टापल्ल्या चैत्य बौद्ध गुफा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। भवड़ू बैराड़ शिलालेख जो है राजस्थान में स्थित है और नामो ड्रालिंग मठ जो है बाइलाकुप्पे कर्नाटक में स्थित है और इसे जो है गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन किस दिन होता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन जो होता है फागुन माह के पूर्णिमा के दिन होता है और यह जो है फरवरी मार्च में मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन हम लोगों को जो है पूर्ण चांद दिखाई देता है। बात करें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है तो इसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं और सूर्य ग्रहण जो होता है हमेशा अमावस्या को ही होता है और अमावस्या को हम लोग नया चांद के नाम से जानते हैं यानी न्यू मून कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, तो सूर्य और मून के बीच जो आता है पृथ्वी आ जाता है तो इसे जो है चंद्र ग्रहण कहा जाता है और यह जो दिन होता है यह पूर्णिमा के दिन होता है और इसे जो हम लोग फुल मून कहते हैं यानी पूरा चांद कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमावस्या के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो अमावस्या के दिन जो है दिवाली जो कि कार्तिक माह के अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दशहरा के बारे में, तो दशहरा जो होता है आश्विन माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के जो गुरु था उनका नाम जो था स्वामी हरिदास था। तानसेन की वास्तविक नाम की बात करें तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे या फिर राजा रामचंद्र सिंह था। ये जो थे ग्वालियर के रीवा घराने से संबंधित थे और ये जो थे रबाब और रुद्र वीणा बजाते थे। तानसेन जो थे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन महोत्सव मनाया जाता है ग्वालियर में और 25 दिसंबर को हम लोग तबला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से कौन सा नृत्य जो है संगीत और अभिनय का मिश्रण है और कहानियों का नाटकीय रूप है जो ज़्यादातर भारतीय महाकाव्यों से अनुकूलित है? तो इसका आंसर होगा कथकली यानी केरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओडिसी की, तो ओडिसी से जो है श्याममणि देवी का संबंध है। उनके गुरु का नाम जो था पंकज चरण दास था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कथक की, तो कथक जो है उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इसमें जो है कथक जो शब्द आया है कथा से आया है जिसका अर्थ होता है कहानी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कथकली के बारे में, तो कथकली जो है केरल का डांस फॉर्म है। इसमें जो होता है 5 वेशम होता है। वेशम का मतलब यहाँ पर मेकअप से है। यह जो होता है शाम से शुरू होता है और प्रातः काल में समाप्त होता है और यह जो होता है संस्कृत कृत मलयालम म्यूजिक पर किया जाता है और इसमें जो होता है अभ्यास सत्र से तुरंत पहले जो किया जाता है उसे हम लोग सेवा कली कहते हैं। और इसके प्रतिपादक की बात करें तो कुंजू कुरुप, मिलेना सातविनी और PV बालासुब्रमण्यम और कोट्टाकल नायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोक्लाइन परत महासागर की कौन सी परत है? तो थर्मोक्लाइन जो परत है वो महासागर की दूसरी परत है। बात करें हेलोक्लाइन की, तो यह एक विशेष गहराई पर समुद्री लवणता में अपेक्षाकृत तेज असंतुलन है, इसी को हम लोग हेलोक्लाइन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 15 क्वेश्चन है सबसे कमजोर अंतराण्विक बल कौन सा है जिसे वैन डेर वाल्स बल कहा जाता है जो अक्सर हैलोजन उत्कृष्ट गैस और अन्य गैर ध्रुवीय अणुओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर है लंदन फैलाव बल। बात करते हैं आयन और द्विध्रुवीय कैसा होता है? तो सबसे मजबूत होता है और धातु और अधातु के बीच जो बॉन्ड होता है उसके बीच जो होता है आयनिक बॉन्ड होता है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बॉन्ड बनता है और इसका जो गलनांक होता है वो काफ़ी ऊंच होता है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग सोडियम और क्लोरीन को ले सकते हैं। सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वह 11 होता है और क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वह 7 होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2, 8 और 1 होता है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2, 8 और 7 होता है। इसमें जो होता है सोडियम जो होता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है जिससे क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो जाता है और सोडियम का भी अष्टक पूरा हो जाता है। इस प्रकार के जो बॉन्ड होता है इसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं और यह जो होता है इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहसंयोजी बॉन्ड की, तो यह जो होता है इलेक्ट्रॉन के साझा करने से होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पंजाब के किस राजा ने शाह शुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो पंजाब के रंजीत सिंह ने शाह शुजा और अंग्रेजी कंपनी के बीच जो है त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया था। बात करें त्रिपक्षीय संधि कब किया गया था? तो 1838 ईस्वी में किया गया था और इस समय जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे वो जो थे ऑकलैंड थे। रंजीत सिंह की बात करें तो यह जो है शुक्र चकिया मिसल से संबंधित है और ये जो थे 1809 में अमृतसर की संधि किए थे और इसमें जो है सतलज नदी सीमा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की, तो यह जो हुआ था 1838 से लेकर के 40 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार फिल इन द ब्लैंक समूह कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4992 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है। तो भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है मैंग्रोव जो वन है वह जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4992 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है। बात करें भारत राज्य वन रिपोर्ट की, तो यह जो होता है एक तरह का द्विवार्षिक रिपोर्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है वन और वृक्ष का प्रतिशत दिया गया है, तो कितना है, तो 24.62%। लेकिन राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार जो होता है इसका लक्ष्य जो रखा गया था 33% रखा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक कवर की, तो इसमें जो है समग्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम में है। बात करें सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में हुआ, और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में जो एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम जो है नामदफा राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम आय वाले परिवार को गैर माइक्रो फाइनेंस ऋण प्रदान करने के लिए मासिक घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में परिवार के मासिक ऋण चुकौती दायित्व पर फिल इन द ब्लैंक्स की सीमा होती है, तो इसका आंसर होगा 50% की सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस रणथंभौर कान्हा और सुंदरवन क्या है, तो मानस रणथंभौर कान्हा और सुंदरवन जो है एक तरह का राष्ट्रीय पार्क है, और ये जो है इन सीटू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिन बैंक्स और जू जो होता है क्या होता है, एक सीटू होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पर है, तो असम में है। राजस्थान में रणथंभौर सरिस्का और डेजर्ट है, और मध्य प्रदेश में कान्हा, माधव, पेंच, पन्ना और पंचमढ़ी। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर सुंदरवन, बुक्सा और निवेरा घाटी है। और नीलगिरी जो है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में, सत्यमंगलम तमिलनाडु में, अन्नामलाई जो है तमिलनाडु और केरल की सीमा में है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप के प्रतिपादक थे, तो पंडित भीमसेन जोशी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ख्याल के प्रतिपादक है। ब्रिक्स समिट 2023 का मेजबान देश कौन है, तो 15वें ब्रिक्स समिट 2023 का मेजबान देश जो है दक्षिण अफ्रीका है। इसमें जो है ब्रिक्स में जो है 4 अन्य देश शामिल हुए हैं, जिसमें पहला है इजिप्ट, दूसरा इथियोपिया और तीसरा ईरान और चौथा यूएई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति का नेतृत्व किसने किया है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति का जो नेतृत्व किया गया है वह रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। इसमें जो है लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा वह एक साथ कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।